देखिए, मैं अभी आपको जो कुछ बताने वाली हूँ, वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि एज़ अ कंट्री हम जा कहाँ रहे हैं। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम बने थे, उस समय हमारे देश में सरकारी स्कूल की जो संख्या थी, वो लगभग 11,07,000 के आसपास थी, जो कि आज घटकर 10,17,000 के आसपास पहुँच गई है। मतलब पिछले 10 सालों में 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए, तो हर दिन 25 स्कूल्स बंद हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन क्लोजर्स का 60% सिर्फ 2 स्टेट से आता है, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। अब आप ऊपर स्क्रीन पे ये डेटा देखिए। इन 9 राज्यों में जो नंबर ऑफ स्कूल्स कम हुए हैं, उसका डेटा है ये कि 2014 के कंपैरिजन में अब जो है सरकारी स्कूल उस राज्य में कितने बचे हैं और इनका डिक्लाइनिंग परसेंटेज इन कंपैरिजन टू 2014 क्या है। तो यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में प्राइवेट स्कूल की संख्या 2,88,000 से बढ़कर 3,31,000 हो गई है। मतलब पिछले 10 सालों में 43,000 नए प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं और इसमें से 19,000 सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं, जो इस ग्रोथ का 44.9% दर्शाता है। अब एक सिंपल सवाल, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक पैटर्न है? क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि देश के 80 करोड़ लोग आज भी फ्री राशन पर डिपेंडेंट हैं। मतलब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमिकली वल्नरेबल है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब देश के 80 करोड़ लोग फ्री राशन के लिए गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हैं, तो उनके बच्चों के लिए अफोर्डेबल एजुकेशन के ऑप्शन कम क्यों हो रहे हैं? सच ये है कि प्रॉब्लम प्राइवेट स्कूल के बढ़ने से बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम है गवर्नमेंट स्कूल के डिसअपियर होने से। और इंडिया जैसे देश में जहाँ एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है एज पर आर्टिकल 21A, ये ट्रेंड एक वार्निंग साइन हो सकता है। तो आगे क्या इंडिया अपनी एजुकेशनल क्वालिटी को मेंटेन कर पाएगा या एजुकेशन भी एक प्रिविलेज बन जाएगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सच में हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।